यहाँ दिया गया पाठ का हिंदी यानी ही.in अनुवाद है, जिसमें बताए गए सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया है। जब क्षितिज के छोर पर गहरा नीला बैंगनी रंग धीरे धीरे ओझल हो जाता है तो एक लगभग दिव्य कंपन युक्त एम्बर आभा शून्य में बुनाई करने लगती है, जो एक तारे के आगमन का संकेत देती है। ये सौर मंडल का एकमात्र निर्माता, जो समय और स्थान से परे एक भव्य और शांत तरीके से इस शानदार अनुष्ठान का उद्घाटन कर रहा है। ये कोई साधारण प्रभात नहीं है, बल्कि 4.5 अरब वर्षों से चली आ रही एक शांत लय है। जैसे ही सुनहरे वृत्त का चाप अंधेरे को चीरता है, प्रकाश के अभिषेक में वायुमंडल में तीव्र अपवर्तन होता है, जो इस सर्वशक्तिमान गोले को पिघले हुए तरल सोने जैसा समृद्ध और स्थिर दिखाता है। ये विशाल पिंड, जो पूरे सौरमंडल के 99.8% द्रव्यमान पर कब्जा करता है, अपने पूर्ण गुरुत्वाकर्षण अधिकार से 8 ग्रहों और अनगिनत धूल कणों को उनकी कक्षाओं में कसकर बांधे रखता है। ये ब्रह्मांड का सबसे कोमल और फिर भी सबसे दृढ़ गंधन है। एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से आप निर्वात से आने वाली एक निःशब्द गर्जना महसूस कर सकते हैं। भले ही अंतरिक्ष शांत हो, ये विशाल प्राकृतिक परमाणु संलयन रिएक्टर सांस रोक देने वाली जीवन शक्ति का विकिरण करता रहता है। इसके 1,50,000 किलोमीटर गहरे कोर के भीतर हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक दबाव में टकराते और विलीन होते हैं, जो निरंतर प्रवाहित होने वाली शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। ये ऊर्जा सघन प्लाज्मा परतों में लाखों वर्षों तक संघर्ष करती रही, अंततः उस सतह तक पहुंचती है जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, जहां ये अनंत फोटोनों में बदल जाती है, जो 150 मिलियन किलोमीटर के बंजर गहरे अंतरिक्ष को पार करते हुए ठीक 8 मिनट बाद आपकी आंखों को गर्मोशी से छूती है। ये प्रकाश इतना स्थिर और गंभीर है, जो हर चीज के विकास के लिए एक लय प्रदान करता है, मानो ये इस ब्रह्मांड में एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय लंगर हो। हालांकि इस दर्पण शांत धात्विक चमक वाली समुद्री सतह के नीचे एक गहरी और अधिक अशांत रहस्यमयी शक्ति छिपी है। ये चुंबकीय क्षेत्रों का एक जटिल ताना बाना है, जो तारे की धमनियों में बहने वाला ऊष्ण रक्त है। जिस शांति को हम इस क्षण देख रहे हैं, वो इस भव्य सिम्फनी का केवल पहला लंबा स्वर है। जैसे ही आप इस धीरे धीरे उगते हुए तारे को देखते हैं, आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि ये सिर्फ एक ठंडा चमकता हुआ खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि एक जीवन का विशालकाय रूप है, जो धीरे धीरे सांस ले रहा है, जिसकी अपनी धड़कन है। इसकी चुंबकीय रेखाओं का हर उलझना, टूटना और पुनर्गठन आने वाले वर्षों में सूर्य के धब्बों और ध्रुवीय तूफानों के बारे में 11 साल की लंबी सांस और शांत लय को बुनेगा। जब हमारी दृष्टि ऊर्जा के उन परतों वाले उमड़ते कोहरे को भेदती है और अंततः सूर्य के सबसे चमकदार द्वार फोटोस्फीयर र तक पहुंचती है, तो सामने का दृश्य अब एक भ्रामक तीव्र प्रकाश नहीं होता, बल्कि तनाव और निरंतरता से भरा एक सुनहरा महासागर होता है। यहाँ की सतह एक चरम उन्माद में है, जिसे सूर्य की सतह पर दानेदार संगठन कहा जाता है। कल्पना कीजिए, ये कई पृथ्वी को ढकने लायक विशाल पैमाने पर एक उफान है। अनाज जैसे दिखने वाले प्रत्येक क्रिस्टलीय ग्रिड वास्तव में 1500 किलोमीटर चौड़े ऊष्मा संवहन कोशिकाएं हैं, जो प्रकृति की सबसे सूक्ष्म और जंगली बुनाई की तरह तारे की तीव्र ऊष्मायुक्त त्वचा पर सघन और व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हैं। तारे के भीतर तीव्र धकेलने से गर्म प्लाज्मा का प्रवाह पिघले हुए एम्बर की तरह गहराई से बाहर निकलता है। दिन के समान चमकदार दाने के केंद्र में अत्यधिक तापमान वाला प्लाज्मा अनंत जीवन शक्ति के साथ ऊपर की ओर बहता है, और फिर ठंडे शून्य के संपर्क में आते ही ऊर्जा मुक्त होती है, रंग गहरा होता है और अंतर्दानेदार क्षेत्र नामक संकीर्ण खाइयों के साथ गहरी छाया के रेशों में धीरे धीरे नीचे उतरता है। ये केवल भौतिकी में ऊष्मा संवहन नहीं है, बल्कि एक अंतरतारकीय, निःशब्द और भव्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है। क्या है? प्रत्येक दानेदार संगठन का जीवन अत्यंत संक्षिप्त और शानदार होता है। वे केवल 8 से 20 मिनट के भीतर प्रारंभिक अंकुरण से लेकर चरम विस्तार तक पहुंचते हैं और अंततः आसपास के साथियों के दबाव और शीतलन में टूटकर बिखर जाते हैं। जीवन के इस निरंतर नवीनीकरण से सूर्य की सतह एक उबलते तरल पदार्थ जैसी कंपकपी महसूस कराती है। आप प्लाज्मा के उस गहरे और भारी उफान की आवाज सुन सकते हैं। ये चरम दबाव में पदार्थ का बंधन तोड़ने की गर्जना है। इस लगातार टूटते और फिर से जुड़ते गतिशील पहेली में तारे की गर्मी ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंच जाती है। ये हर सूक्ष्म उतार चढ़ाव, हर सेकंड की जीवन मृत्यु की लय सूर्य के विशाल चुंबकीय क्षेत्र के सबसे सूक्ष्म आधार को बनाते हैं।
जो संकेत देते हैं कि इन उफनते दानों के नीचे और भी गहरी और शक्तिशाली चुंबकीय महातरंगें चुपचाप आकार ले रही हैं, जो अपने लंबे धब्बेदार चक्र के दौरान अपनी आकाशगंगा को हिला देने वाली शांत शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की प्रतीक्षा कर रही हैं। फोटोस्फीयर की ये हलचल ही इस तारे की सबसे सच्ची, सबसे उन्मुक्त त्वचा की बनावट है। इतिहास के भारी और पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हुए हवा में 17वीं सदी की यूरोपीय प्रयोगशालाओं की सूखी गंध, जिसमें पुराने चर्मपत्र, सूखी स्याही और चिमनी की ठंडी राख का मिश्रण था, महसूस होती है। ये 1610 की गहरी शरद ऋतु थी, जब गैलीलियो, शाइनर और हैरियट ने अपने साधारण अपवर्तक दूरबीनों को धीरे धीरे आकाश की ओर घुमाया तो ब्रह्मांड के बारे में मानव की समझ एक अभूतपूर्व निःशब्द क्रांति से गुजर रही थी। उस युग में धर्माधिकारियों और विद्वानों का दृढ़ विश्वास था कि सूर्य सृष्टिकर्ता की कलम से निर्मित एक त्रुटिहीन, शाश्वत और पवित्र गोला है। हालांकि जब खगोलविदों ने उस ज्वलंत अवशेष को लेंसों के माध्यम से केंद्रित कर खुरदुरे रेशेदार कागज पर धीरे से प्रक्षेपित किया, तो जो दृश्य सामने आया उसने सभी पवित्र सिद्धांतों को क्षण भर में जमा दिया। कागज पर प्रकाश और छाया हल्की हल्की कांप रही थी। ये पहली बार था जब इंसान इतनी करीब से सूर्य की आत्मा को देख रहा था। उस सुनहरे प्रक्षेपण डिस्क में कोयले के जलने के बाद के जले हुए काले धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। वे तारे की त्वचा पर अनियमित चोटों जैसे थे, या किसी दिन विशालकाय जीव के सोते समय की आंख की लकीरों जैसे। पर्यवेक्षकों ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी स्याही की बोतल खोली और चर्मपत्र पर पंख के कलम से हर खरखराहट की आवाज़ दूर के तारे की फुसफुसाहट से गूंज रही थी। ये हस्त निर्मित स्केच कभी रेशम की तरह महीन रेखाओं वाले होते थे, जो सूर्य के धब्बे के किनारों पर रोमिल संरचना जैसे फैलते हुए उपछाया को पकड़ने का प्रयास करते थे। कभी मोटे और शक्तिशाली होते थे, जो सूर्य की सतह के केंद्र में सूर्य के धब्बों पर समूहों के जंगली जमाव और फैलाव को दर्ज करते थे। कलम के उठने गिरने के बीच ठंडी रात में सांस रोके हुए एकाग्रता संघनित होती थी। यहाँ तक कि मोमबत्ती के जलने पर कभी-कभी होने वाली सूक्ष्म चटकने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। समय बीतने के साथ चर्मपत्र पर बिखरे हुए इन स्याही के धब्बों ने एक अशांत लेकिन मोहक गतिशील नियम को दर्शाया। ये काले धब्बे सूर्य की सतह पर से गुजरने वाले ग्रहों की काली छाया नहीं थे, बल्कि इस बात का पुख्ता सबूत थे कि सूर्य स्वयं सांस ले रहा था। पर्यवेक्षकों ने मंद मोमबत्ती की रोशनी में कई दिनों के स्केचों की बार बार तुलना की और आश्चर्यचकित होकर पाया कि ये काले प्रेत धीरे धीरे दृढ़ता से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, जिससे सूर्य के घूर्णन का अद्भुत रहस्य सामने आया। स्याही की हर बूंद का सूखना तारे की परिवर्तनशीलता के प्रति मानव की प्रारंभिक जागृति का प्रतीक था। ये अब केवल ठंडा अवलोकन डेटा नहीं था, बल्कि प्रकाश और छाया के बारे में एक सशक्त महाकाव्य था। ये अब अपूर्ण वृत्त हजारों वर्षों के सन्नाटे को तोड़ते हुए हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ये तारा, जो हर चीज को जन्म देता है, उसके भीतर अदृश्य चुंबकीय तरंगें उमड़ रही हैं। पत्र की सिलवटों और स्याही के निशानों के बीच ये पीले पड़ चुके ऐतिहासिक लेख चुपचाप उस शताब्दी व्यापी तारे के चुंबकीय क्षेत्र की लंबी सांस और शांत लय की कहानी कहते हैं, जो सूर्य की धड़कन का पता लगाने के लिए मानव का सबसे आदिम और सबसे सच्चा प्रारंभिक बिंदु बन गए। जब हमारी दृष्टि उन परत दर परत लहरों की तरह उमड़ती हुई तपती हुई वायुमंडल को भेदती हुई सूर्य की सुनहरी चमकती फोटोस्फीयर की सतह तक पहुंचती है, तो सामने का वो दृश्य, जहां पहले दानेदार संरचनाएं सामंजस्यपूर्ण रूप से धड़क रही थीं, अचानक टूटकर बिखरने और नीचे धंसने लगती है। इस अनंत अग्निसागर में स्पष्ट रूप से कुछ गहरे अंधेरी खाई जैसी गुहाएं दिखाई देती हैं। यही सूर्य के धब्बे हैं, तारे के शरीर पर सबसे गहरे और तनाव से भरे चुंबकीय क्षेत्र के निशान। सबसे पहले संवेदी इंद्रियों को झकझोरने वाला केंद्र में स्थित वह स्याही जैसा काला कोर होता है, जिसे अम्ब्रा प्रच्छाया कहा जाता है। ये केवल कालापन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ठंडा द्वीप है जिसे चरम भौतिकी नियमों द्वारा जबरन जमा दिया गया है। वहाँ चुंबकीय बल रेखाओं के सघन बंडल स्टील की बाढ़ की तरह अतुलनीय निरंकुश अधिकार के साथ तारे के कोर की गहराई से उठने वाली संवहन तापीय ऊर्जा को बलपूर्वक रोकते हैं,
जब आसपास का प्लाज्मा 6000 डिग्री सेल्सियस के उग्र उच्च तापमान पर उन्मादपूर्वक गर्जना करता है, उमड़ता और उबलता है, तो अम्रा क्षेत्र का तापमान इस उलझे हुए चुंबकीय महाबल द्वारा केवल 4000 डिग्री सेल्सियस के शांत निम्न तापमान तक दबा दिया जाता है। 2000 डिग्री के इस विशाल अंतर से देखने में एक लगभग शून्य के समान गहनता का एहसास होता है, मानो वो किसी अन्य आयाम का एक ठंडा प्रवेश द्वार हो। अम्रा के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ परतदार और किरणदार बनावट वाला पेनम्ब्रा उपछाया क्षेत्र है। यहाँ का दृश्य प्रकृति की सबसे सूक्ष्म कलमकारी जैसा है। असंख्य पतले प्लाज्मा के रेशे केंद्र से बाहर की ओर फैलते हैं, जैसे किसी अदृश्य नाजुक हाथ से करीने से संवारे गए सुनहरे अयाल हों या गहरे समुद्र में लहरों के साथ झूलते अजीबोगरीब स्पर्शक हों। इन किरणदार रेखाओं में हम चुंबकीय बल और ऊष्मा प्रवाह के बीच उस अंतहीन खींचतान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीव्र पदार्थ चुंबकीय जंजीरों को तोड़ने और ऊपर की ओर फूटने प्रयास करता है, लेकिन उसे जबरन खींचा और झुकाया जाता है और अंततः क्षैतिज रूप से बहने वाली अग्नि जीवाओं में बदल जाता है, जिससे पूर्ण अंधेरे और चरम प्रकाश के बीच एक शानदार संक्रमण बनता है। पेनम्ब्रा क्षेत्र का तापमान यद्यपि थोड़ा बढ़ जाता है, फिर भी ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक संयमित और ठंडा प्रतीत होता है। केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते इस तापमान ग्रेडियंट से सूर्य के धब्बे को एक त्रिआयामी और गतिशील दृश्य परत मिलती है, जिससे अग्निसागर में धीरे धीरे खिलने वाला ये छाया पुष्प दम घुटने वाली रहस्यमय सुंदरता से भर जाता है। जब हम तारे की सतह पर होने वाले इस गर्म और ठंडे संगीत समारोह को ध्यान से देखते हैं, तो हम चुंबकीय कारावास में दबी हुई ऊर्जा की धीमी सिसकियों को सुन सकते हैं। पेनम्ब्रा के हर रेशे का हल्का कंपन सूर्य नामक इस विशालकाय खगोलीय पिंड का अपने लंबे जीवन काल में एक भारी और शक्तिशाली श्वास है। सूर्य के धब्बे मृतप्राय बिंदु नहीं है, बल्कि चरम अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण का एक सटीक संतुलन है। पूर्ण अंधेरे और वैभव के बीच ये लगभग दिव्य शांत लय के साथ पूरे आकाश गंगा को तारे के भीतर की उस गुप्त और महान सर्व व्यवस्था को फिर से आकार देने में सक्षम प्रबल शक्ति का प्रदर्शन करता है। सूर्य के गहरे और अशांत संवहन क्षेत्र की गहराइयों में एक विशालकाय और कभी न रुकने वाला डायनमो तंत्र एक अदृश्य विशाल हाथ की तरह अंधेरे में चुपचाप बुनाई कर रहा है। यहाँ अत्यधिक गर्म प्लाज्मा अव्यवस्थित अराजकता नहीं है, बल्कि चुंबकीय गुणों से भरा एक सुनहरा महासागर है। आवेशित तरल पदार्थ अत्यधिक दबाव में पीसने के कारण आश्चर्यजनक चिपचिपाहट और शक्ति प्रदर्शित करते हैं। वे ऊष्मा के प्रभाव से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से नीचे गिरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धुन सूर्य के असमान विभेदक घूर्णन से उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के पास का तरल ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक गति से तेजी से दौड़ता है। गति का ये अंतर मूल रूप से लंबवत वितरित रेशम के धागे की तरह नाजुक आदिम चुंबकीय क्षेत्र को चमकती टॉफी की तरह खींचकर अक्षांशीय पेशा में बेरहमी से लंबा और विस्तृत करता है। ये ओमेगा प्रभाव का शानदार प्रदर्शन है। हजारों चुंबकीय बल रेखाएं सूर्य के आंतरिक भाग में कसकर लिपटी होती हैं, जो अत्यधिक सघन क्षैतिज चुंबकीय प्रवाह नलिकाओं के बंडलों में बदल जाती हैं। ऊष्मा संवहन के निरंतर मंथन के साथ ये चुंबकीय बंडल उबलते हुए तेल के कड़ाहे में मरोड़ते हुए विशाल अजगरों की तरह होते हैं, जो कोरियोलिस बल के सूक्ष्म प्रभाव से सर्पिल रूप से मुड़ने और पलटने लगते हैं। अल्फा प्रभाव नामक ये जटिल लय मूल रूप से समानांतर चुंबकीय त्रिआयामी उलझाव मिलाती है, जिससे एक आत्मसुदृढ़ क्षमता वाला चक्र बनता है। ये अब केवल भौतिक गति नहीं है, बल्कि तरल पदार्थ और ऊर्जा का एक शानदार संगीत समारोह है। चुंबकीय बल रेखाओं को इस क्षण जीवन जैसा तनाव दिया जाता है, जो लगातार इतनी विशाल क्षमता जमा करती हैं कि वे खगोलीय पिंडों को हिला सकती हैं। जब ये चरम सीमा तक संपीड़ित चुंबकीय संरचनाएं बहुत अधिक संतृप्त हो जाती हैं, तो वे उत्प्लावन बल के कारण कई बंधनों से मुक्त हो जाती हैं और अविश्वसनीय तरीके से चमकदार फोटोस्फीयर को छेदती हुई विरल वातावरण में उछल पड़ती हैं। एक पर्यवेक्षक की आंखों में ये एक शानदार दृश्य दावत होती है। अदृश्य चुंबकीय बल रेखाएं भूतिया तार की तरह सूर्य की सतह पर चमकदार कोरोनल लूप बनाती हैं। वे हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर निलंबित होती हैं और पारदर्शी प्लाज्मा के बादलों को धारण करती हैं। और जहां ये चुंबकीय बल रेखाओं की जड़ें फोटोस्फीयर में घुसती हैं, वहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ऊष्मा संवहन के ऊर्जा हस्तांतरण को बाधित करता है, जिससे उस क्षेत्र का तापमान तेजी से गिर जाता है और अंततः चकाचौंध भरी सुनहरी चमक में गहरे और शांत छाया 90 यानी सूर्य के धब्बे अंकित होते हैं।
ये धब्बे न केवल चुंबकीय उलझाव का अंतिम बिंदु हैं, बल्कि तारे के चुंबकीय श्वास के नोड भी हैं, जो इस अदृश्य बुनाई वाले नाटक को गहरे और अथाह आंतरिक भाग से सतह की ओर मोड़ते हुए विशाल ब्रह्मांड को तारे के भीतर की कभी न बुझने वाली धड़कन और जीवन शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। 19वीं सदी के मध्य में डेसाऊ की सुबह हवा में मिट्टी की ठंडी खुशबू हल्की हल्की फैली हुई थी। फार्मासिस्ट सैमुअल हेनरिक श्वाब खिड़की के पास बैठे धीरे धीरे अपने पीतल के दूरबीन का कोण समायोजित कर रहे थे। उनके हाथ में गहरे रंग की स्याही में डूबा हुआ पंख का कलम था और वे थोड़े खुरदुरे चर्मपत्र पर एक एक करके उस दिन सूर्य की फोटोस्फीयर पर हुए सूक्ष्म परिवर्तनों को दर्ज करने की तैयारी कर रहे थे। शुरुआती 17 सालों तक वे एक अकेले और जुनूनी शिकारी की तरह उस पौराणिक ग्रह वल्कैन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो बुध की कक्षा में छिपा हुआ था। हालांकि नियति ने उन्हें तारे की सबसे गुप्त धड़कन का खुलासा करने के लिए प्रेरित किया। ये कोई अराजक या यादृच्छिक फैलाव नहीं था, बल्कि एक इतनी सटीक और सांस रोक देने वाली लगभग 11 साल की विशाल लकाय वॉर्ड्स थी। कल्पना कीजिए, चक्र के आरंभ में, जिसे सौर न्यूनतम कहा जाता है, सूर्य एक ऐसे जीव की तरह होता है जो अभी अभी गहरी नींद में गया है। उसका चेहरा इतना साफ और स्पष्ट दिखता है जिसमें कोई छाया या दोष नहीं होता। दर्पण जैसी चिकनी सतह पवित्र और शुद्ध सुनहरी चमक के साथ अन हो गई हों, सांस रोके हुए अगले विस्फोट का इंतजार कर रही हों। हालांकि जैसे समय का पहिया धीरे धीरे घूमता है, इस शांत संतुलन को एक अवर्णनीय आंतरिक गतिशीलता चुपचाप तोड़ देती है। सबसे पहले छिटपुट छोटे काले धब्बे फोटोस्फीयर के किनारे से झांकने लगते हैं, जैसे सुनहरी खाई से उभरते हुए भूत। और जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाएं सूर्य के भीतर लगातार मुड़ती, उलझती और अंततः फूट कर निकलती हैं, सूर्य के धब्बों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। चक्र के चरम पर सौर अधिकतम तक ये तारा अब वो कोमल मोती नहीं रहता, वो क्रोधित और उन्मुक्त हो जाता है। अनगिनत गहरे पुतलियों जैसे सूर्य के धब्बों के समूह एक साथ उलझ जाते हैं। वे इस तारे द्वारा वायुमंडल में छोड़े गए जले हुए निशानों जैसे लगते हैं। उनके चारों ओर चमकदार फैक्यूले, चमकदार धब्बे होते हैं जो पूरे सौरमंडल को हिला देने वाली विशाल चुंबकीय ऊर्जा छोड़ते हैं। श्वाब द्वारा देखा गया ये 11 साल का नियम उस समय की मानव की उस धारणा को पूरी तरह से उलट दिया कि सूर्य शाश्वत, अपरिवर्तनीय और त्रुटिहीन है। ये केवल संख्याओं का उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि तारे के जीवन का वर्णन करने वाला एक शानदार महाकाव्य था। न्यूनतम की पूर्ण शांति से लेकर अधिकतम के चमकदार शोरगुल तक सूर्य ने पूरे 11 साल की अवधि में एक पूर्ण चुंबकीय तनाव से भरी गहरी सांस पूरी की। ये लय एक शाश्वत ज्वार की तरह ब्रह्मांड की निर्वात नदी में स्थिर रूप से उठती गिरती है, जो हमें बताती है कि उस दिखने में दूरस्थ और उग्र अग्निगोल के भीतर भी एक नियमित ताल, जीवंत और जीवन से भरा हृदय धड़कता है। जैसे जैसे तीव्र चुंबकीय तूफान धीरे धीरे शांत होता है, यह सर्वशक्तिमान तारा अपने शांत क्षण में प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए, एक चित्रपट जो पहले झुर्रियों, जलन और दरारों से भरा था, उसे एक अदृश्य विशाल हाथ से धीरे से चिकना कर दिया गया हो और वो फिर से धोए हुए की तरह स्वच्छ हो गया हो। सूर्य का मंडल इस समय एक सांस रोक देने वाली पवित्रता प्रदर्शित करता है, मानो समय की गहराइयों में बार बार पॉलिश किया गया एक विशाल एम्बर हो, पारदर्शी, चिकना और बेदाग। वे गहरे काले धब्बे, वे बेचैन सूर्य के धब्बे जो कभी शक्तिशाली चुंबकीय बल के खिंचाव से बने थे, वे सभी तीव्र ऊष्मा संवहन में घुलकर गायब हो गए हैं और उनकी जगह असीम बारीक दानेदार संरचना वाले सुनहरे फोटोस्फीयर ने ले ली है, जो तारे के गुरुत्वाकर्षण के कोमल बंधन में लगभग शाश्वत और दिव्य स्थिरता का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ये सौर न्यूनतम है जो 11 साल के प्रकाश और छाया के चक्र में सबसे गहरी सांस है। वे चुंबकीय बल रेखाएं जो कभी क्रोधित ड्रैगन की तरह उलझती, मुड़ती थीं और किसी भी क्षण लाखों टन प्लाज्मा का उत्सर्जन करने के लिए तैयार रहती थीं, अब चुपचाप अपनी उग्रता को समेट लेती हैं और सबसे आदिम, सबसे सरल द्विध्रुवीय संरचना में फिर से व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे निर्वात में रखा एक विशाल चुंबक तारे के आसपास की कमजोर कर्ण तरंगों को चुपचाप निर्देशित करता है। यद्यपि इस समय तीव्र सौर ज्वालाओं का कोलाहल और कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन का कंपन कम हो जाता है, लेकिन ये शांति बिल्कुल मृतप्राय नहीं है। जब सूर्य का चुंबकीय सुरक्षा कवच विश्राम के कारण थोड़ा सिकुड़ता है, तो दूर आकाशगंगा की गहराइयों से आने वाली
उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणें इस खालीपन का फायदा उठाकर अंदर घुस जाती हैं। एक बारीक और निशब्द भूतिया वर्षा की तरह चुपचाप पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी किनारे को भेदती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर कमजोर ऊर्जा के निशान छोड़ जाती हैं। इस समय पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का थर्मोस्फीयर भी इस शीतलता को महसूस करता है और वो भी ठंडा होकर सिकुड़ जाता है। वायुमंडल की सीमा थोड़ी अंदर की ओर पीछे हट जाती है, जिससे निचले पृथ्वी कक्षा में घूमने वाले उपग्रहों पर पतली हवा का घर्षण कम हो जाता है और वे उस गहरे काले किनारे से अधिक हल्के ढंग से फिसल सकते हैं। ये लंबी दूरी की ऊर्जा यात्रा के बाद एक संक्षिप्त ठहराव है। ये तारे का अगले विस्फोट से पहले का गहरा चिंतन है। विशाल और असीम शून्य में सुनहरी चमक अभी भी स्थिर और गर्मजोशी से ग्रह पर फैल रही है, लेकिन वो उग्र अस्थिर बेचैनी अब दूर हो गई है और उसकी जगह एक ब्रह्मांडीय स्तर की गंभीर लय ने ले ली है। हम इस तारे के सबसे स्पष्ट चेहरे को देख रहे हैं। उस दर्पण साफ मंडल के पीछे ब्रह्मांड की सबसे गहरी शांति छिपी है, जो चुपचाप अगले चक्र के जागने और उस चुंबकीय क्षेत्र के फिर से उमड़ने और सांस लेने के क्षण का इंतजार कर रही है। सूर्य की गहराइयों में उस गुप्त क्षेत्र में, जिसे संवहन क्षेत्र का निचला सिरा कहा जाता है, लंबे समय से निष्क्रिय चुंबकीय बीज एक निश्शब्द काया पलट से गुजर रहे हैं। वे मुड़े हुए मंद चमक वाले चुंबकीय प्रवाह नलिकाएं हैं जो अत्यधिक दबाव के तहत सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। उत्प्लावन बल द्वारा प्रेरित होकर वे लाखों किलोमीटर के तीव्र प्लाज्मा महासागर को पार करते हुए धीरे धीरे और दृढ़ता से सतह की ओर बढ़ रही हैं। अपनी दृष्टि को उस अशांत फोटोस्फीयर पर केंद्रित करें, जहां सोने की दानेदार संरचना का हर इंच बेचैनी से धड़क रहा है, जो एक भव्य अंकुरण का संकेत दे रहा है जो क्षणिक शांति को नष्ट कर देगा। शुरुआत में उफनती हुई तरल सोने की परतों के बीच कुछ धूल जैसी गहरे भूरे रंग के छोटे छिद्र चुपचाप उभरेंगे। वे सूखी धरती पर पड़ी दरारें जैसे घाव लगते हैं या गहरे समुद्र में उभरती हुई चट्टानें। समय बीतने के साथ किसी अदृश्य रहस्यमय लय के खिंचाव में ये बिखरे हुए छिद्र तीव्र संवहन में समूहों में एकत्रित होने और विलीन होने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब चुंबकीय बल रेखाएं तारे की गहराइयों से बाहर निकलने का संघर्ष करती हैं, जो उलझे हुए अदृश्य इस्पात के तारों के गुच्छे की तरह उबलते हुए प्लाज्मा से बलपूर्वक बाहर निकलते हैं और मूल रूप से सपाट फोटोस्फीयर की तह को चीरते हुए खंडित कर देते हैं। यही द्विध्रुवीय सूर्य के धब्बों के समूह का जन्म नृत्य है। चुंबकीय क्षेत्र के नेतृत्व में अग्रणी सूर्य का धब्बा एक गंभीर प्रभुत्व प्रदर्शित करता है। ये घूमते हुए तरल पदार्थ में सबसे पहले आकार लेता है, जबकि विपरीत ध्रुवता वाला अनुवर्ती सूर्य का धब्बा छाया की तरह साथ चलता है। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर तक फैले विशाल चुंबकीय मेहराब एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये शून्य में फैला अदृश्य लंबा पुल ग्रहों को जलाने में सक्षम ऊर्जा को सीमित रखता है। आसपास के 6000 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान की पृष्ठभूमि में ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्र, क्योंकि उन्होंने ऊष्मा संवहन को पूरी तरह से दबा दिया है, तापमान में तेजी से गिरावट का अनुभव करते हैं, जिससे स्याही जैसी गहरी अम्बरा और स्पष्ट रूप से परिभाषित पेनम्बरा प्रकट होती है, जो एक तनावपूर्ण बनावट को प्रस्तुत करती है। जब आप इस नवजात सक्रिय क्षेत्र को सांस रोके हुए देखते हैं, तो आपको एक कांपती हुई भव्यता महसूस होगी। वे फूटकर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं मानो तारे के खिलते हुए स्नायु हों। वे सुनहरे क्षितिज पर शानदार चाप खींचते हैं, उबलते हुए प्लाज्मा को स्वप्निल वलयकार संरचनाओं में सीमित करते हैं। ये अब शांत शून्य नहीं है, बल्कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अपनी लंबी सांस के बाद इन धीरे धीरे फैलते खतरनाक चमक वाले अंधेरे द्वीपों से सबसे जोशीली प्रारंभिक प्रस्तावना रच रहा है। जब हम लहरों से भरपूर चमचमाते सुनहरे प्रकाश से जगमगाते सूर्य के फोटोस्फीयर पर अपनी नज़र डालते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि इस तारे की धड़कन किसी अव्यवस्थित यादृच्छिक विस्फोट जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये प्राचीन नियमों का पालन करने वाली एक भव्य प्रवासन है। इस खगोलविदों द्वारा बटरफ्लाई इफेक्ट के रूप में सराही गई दृश्य दावत में प्रत्येक नवजात सूर्य का धब्बा एक शांत और एकाकी यात्री की तरह होता है। जब एक नया सौर चक्र गहरे चुंबकीय प्रत्यावर्तन से जागृत होता है, तो सूर्य के धब्बों के प्रारंभिक समूह इस अग्निमय क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से बिखरे नहीं होते, बल्कि एक निरीक्षण परेड की तरह उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के 30 से 35 डिग्री के उच्च अक्षांश समशीतोष्ण क्षेत्र में सटीक रूप से प्रकट होते हैं। ये गहरे काले और शक्तिशाली चुंबकीय दबाव वाले भंवर सुनहरी पिघली हुई प्लाज्मा के सागर में हिंसक रूप से घूमते हैं
और लंबे समय बीतने के साथ वे भूमध्य रेखा की गहराई से किसी कम आवृत्ति वाली पुकार को महसूस करते हुए धीरे धीरे दृढ़ता से सूर्य की अदृश्य कमर की ओर हजारों किलोमीटर की दूरी तक बहना शुरू कर देते हैं। ये लाखों किलोमीटर की दूरी तय करने वाली, हजारों दिनों और रातों तक चलने वाली एक लंबी यात्रा है। अक्षांश की हर इंच की यात्रा सूर्य के भीतर की तीव्र ऊर्जा के खेल को संघनित करती है। यदि हम इन 11 वर्षों की पथ को समय और स्थान के निर्देशांक मानचित्र पर एक एक करके चिन्हित करें तो वे दिखने में अलग थलग छोटे छोटे सूर्य के धब्बे के बिंदु चमत्कारी रूप से आपस में जुड़ते, ओवरलैप होते हुए अंततः मानव सभ्यता के रिकॉर्ड के चित्रपट में सुरुचिपूर्ण ढंग से फैले हुए सजीव तितली के पंखों के जोड़े को दर्शाते हैं। यही वैज्ञानिकों का विस्मयकारी स्पोरर का नियम है। ठंडे अवलोकन डेटा और उग्र चुंबकीय क्षेत्र से बुनी हुई ये तितली ब्रह्मांड को सूर्य के भीतर के अथाह गतिकी रहस्यों को बता रही है। तारे के अदृश्य आंतरिक भाग में, जिसे विभेदक घूर्णन कहा जाता है, वो शक्तिशाली कतरनी बल एक विशाल अदृश्य चक्की की तरह है, जो मूल रूप से सीधी चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार खींचता, मोड़ता और सन की रस्सी की तरह उलझाता है, जब तक कि वे उस लगभग दम घोटने वाले तनाव को और सहन नहीं कर पाती और अंततः जंजीरों से मुक्त हुए जलसर्पों की तरह फोटोस्फीयर के बंधन को तोड़कर सूर्य की सतह पर वो विस्मयकारी छाप छोड़ जाती हैं। जैसे जैसे चक्र अपने अंत की ओर बढ़ता है, भूमध्य रेखा के पास की गर्म तरंगों में सूर्य के धब्बों के समूह धीरे धीरे एकत्रित होकर और विलीन हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय ऊष्मा का अंतिम अवशेष रह जाता है। और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में फैले तितली के पंख भी इस क्षण पूरी तरह से आकार ले लेते हैं, जो समरूपता और सद्भाव की एक विस्मयकारी सुंदरता प्रस्तुत करते हैं। ये केवल एक साधारण भौगोलिक विस्थापन नहीं है, बल्कि सूर्य के चुंबकीय डायनामो का एक गहरा श्वास और ऊर्जा का आदान प्रदान है। ये तारे के जीवन की लय की सबसे शानदार मूर्त अभिव्यक्ति है। हम इस अक्षांशीय महाकाव्य के प्रदर्शन को सांस रोके हुए देख रहे हैं कि कैसे चुंबकीय बल का अदृश्य हाथ हजारों डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान वाले प्लाज्मा के नृत्य को सटीक रूप से नियंत्रित करता है, जिससे ये तीव्र सुनहरा अग्निगोल शांत और निःशब्द अंतरिक्ष में बार बार आत्मनवीनीकरण और पुनर्निर्माण का शानदार परिवर्तन पूरा करता है और ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था और लय को प्रदर्शित करता है। 1908 में कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन की चोटी पर 5000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर हवा विशेष रूप से विरल और ठंडी थी। जॉर्ज एलरी हेल विशालकाय सौर दूरबीन टावर की छाया के नीचे खड़े थे। चारों ओर केवल चीड़ के पेड़ों से होकर गुजरती पहाड़ी हवा की सरसराहट और प्रकाशीय उपकरणों के चलने की धीमी गड़गड़ाहट थी। कमरे में महीन उपकरणों की विशेष ठंडी बनावट और चमड़े धातु के मिश्रण की गंध फैली हुई थी। सूर्य के धब्बे के अंधेरे केंद्र से सटीकता से पकड़ी गई झुलसा देने वाली धूप की वो किरण एक लंबी संकीर्ण दरार से होकर गुजर रही थी और एक विशाल स्पेक्ट्रोग्राफ की गहराइयों में एक शानदार और पवित्र कायापलट से गुजर रही थी। जब उस तीव्र सुनहरे रंगत को प्रिज्म और ग्रेटिंग की परतों द्वारा परत दर परत अलग किया गया तो मूल रूप से शुद्ध सफेद प्रकाश एक ऐसे भव्य लंबे पट्टी में फैल गया जो इंद्रधनुष को पार करता था। शीशे के रेशम की तरह नरम था, लेकिन ब्रह्मांडीय जानकारी से भरपूर था। यही वो जीवन कोड था जो सूर्य नामक तारे ने मानव जाति को फुसफुसाया था। हर रंग का बैंड तारे की गहराइयों के रहस्य को समेटे हुए था। इस प्रकाशीय चित्रपट के सूक्ष्म भाग में लोहे के परमाणुओं की अवशोषण रेखाएं साफ सुथरी अकेली खड़ी काली रेखाएं होनी चाहिए थीं, लेकिन सूर्य के धब्बे के स्याही जैसे गहरे, मानो हर रोशनी को निगलने वाले छाए। यादार क्षेत्र में चरम शांति में एक चमत्कार हुआ। हेल ने अपनी सांस रोकी, उंगलियों से ठंडे धातु के घुंडी को हल्के से छुआ और उच्च आवर्धन वाले आंख से देखने वाले लेंस के माध्यम से देखा तो पाया कि वे पतली काली रेखाएं किसी अदृश्य और शक्तिशाली ऊर्जा के खिंचाव के कारण अजीबोगरीब और मोहक रूप से विभाजित हो गई थीं। मूल रूप से एक रेखा मानो नियति की तेज धार से सटीक रूप से कटी हो, जो 3 सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य समानांतर छाया निशानों में बट गई थीं। ये ब्रह्मांडीय पैमाने पर जीमन प्रभाव का शानदार प्रदर्शन था। जब आवेशित कण अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरते हैं तो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति में सूक्ष्म बदलाव और विभाजन होता है और इस प्रकार स्पेक्ट्रम फिल्म पर चुंबकीय बल के भौतिक निशान छूट जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा स्पेक्ट्रम में छोड़ा गया एक विशेष चिन्ह था।
बाल के समान सूक्ष्म, यहाँ तक कि जिसे महसूस करने के लिए सांस रोकनी पड़ती थी। ये स्पेक्ट्रम विभाजन शांत प्रयोगशाला में इतना कानफाड़ू लग रहा था। इसने अकाट्य भौतिक प्रमाणों के साथ दुनिया को घोषणा की। वो कने में शांत निर्मम सूर्य के धब्बे की छाया वास्तव में तारे के चुंबकीय क्षेत्र का पागलपन भरा घुमाव, उलझाव और प्रचंड गर्जना का तूफानी केंद्र था। सूर्य के धब्बे के हर इंच क्षेत्र में हजारों गॉस तक की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति भरी हुई थी। वे एक अदृश्य विशालकाय जीव की मजबूत मांसपेशी और हड्डियों की तरह थे, जो ऊष्मा के ऊपर की ओर संवहन को कसकर जकड़े हुए थे। तभी सूर्य की सतह उस क्षण में एक गंभीर, गहरे रंग का चेहरा दिखा पाई। स्पेक्ट्रम के इस सटीक डिकोडिंग ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में मानव की समझ को पूरी तरह से फिर से लिखा। हमें पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की उस जटिल आत्मा को देखने का अवसर दिया, जो हजारों मील दूर प्रकाश के नीचे छिपी थी, चुंबकीय बल रेखाओं से बुनी हुई थी। ये पुष्टि करता है कि ये तारा अपने चुंबकीय क्षेत्र को फेफड़ों के रूप में उपयोग करके अरबों वर्षों के लंबे समय में उस भव्य, चक्रीय, लंबी सांस और शांत लय को लगातार जारी रख रहा है। अब अपनी सभी इंद्रियों को इस नीले ग्रह के अत्यधिक शांत और बर्फीले सिरे की ओर मोड़ें। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की ऊंचाइयों पर वायुमंडल इतना ठंडा है कि लगभग जम गया है। केवल अरबों तारे ही स्पष्ट दर्पण जैसे रात्रि आकाश में हल्के हल्के कांप रहे हैं। ये पृथ्वी और ब्रह्मांड के सबसे अग्रवर्ती बिंदुओं का मिलन स्थल है। 150 मिलियन किलोमीटर के शून्य और बंजरपन को पार करके सूर्य के गहरे कोर से सूर्य के धब्बे के चक्र की तीव्र धड़कन के साथ निकलने वाले उच्च ऊर्जा कणों का प्रवाह एक अदृश्य सुनामी की तरह आ रहा है। सौर पवन कहलाने वाले ये प्लाज्मा कण तारे के चुंबकीय क्षेत्र की उग्र इच्छा को वहन करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचते ही हमारे चारों ओर फैली अदृश्य और मजबूत मैग्नेटोस्फीयर बाधा द्वारा उन्हें शालीनता से पकड़ लिया जाता है। ये ऊर्जा विलुप्त नहीं होती, बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं के चाप के साथ मानो एक कोमल अदृश्य हाथ द्वारा इस ग्रह के दोनों ध्रुवों की ओर निर्देशित होती है। जब ये उग्र कण सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से वायुमंडल के शीर्ष पर स्थित ऑक्सीजन परमाणुओं और नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं, तो ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक अनुगूंज खिल उठती है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले शांत आकाश में ऑक्सीजन परमाणु उत्तेजित होने के बाद तरल पन्ने जैसी फ्लोरेसेंट हरी रोशनी छोड़ते हैं। वे विशाल रेशमी कपड़ों में बदल जाते हैं, जो काले आकाश में घूमते, ढेर होते और फैलते हैं। यदि ऊर्जा और भी तीव्र हो, तो ऊंचाई पर स्थित विरल ऑक्सीजन परमाणु रहस्यमय और पवित्र लाल रंग को उगलते हैं, जबकि नाइट्रोजन परमाणु गहरे बैंगनी और मनमोहक नीलामणि नीले रंग को बुनते हैं। ये एक बिना आवाज का संगीत समारोह है। प्रकाश और छाया का नृत्य इतना हल्का है, मानो ध्रुवीय ज्योति की देवी अपने लगभग पारदर्शी पंख लहरा रही हों। वे ठंडी रात के आकाश में कांपते, कूदते हैं, कभी चमकीले चाप में एकत्रित होते हैं, तो कभी धुंधले धुएं में विलीन हो जाते हैं। हर चमकता हुआ प्रकाश वास्तव में सूर्य के उस तारे के हृदय की धड़कन का प्रमाण है। ये सूर्य के धब्बे के चक्र की उस लंबी सांस की कमजोर और मार्मिक प्रतिध्वनि है, जो दूर की यात्रा के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में रह गई है। इस क्षण में सूर्य की उग्रता एक कोमल स्पर्श में बदल जाती है। ब्रह्मांड की एकाकीपन सबसे शानदार कविता में रूपांतरित हो जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि इस नीले ग्रह और उस सुनहरे तारे के बीच समय और स्थान से परे एक शाश्वत और शांत संबंध मौजूद है। ये केवल प्रकाश और छाया का खेल नहीं है, बल्कि तारे की ऊर्जा का निर्वात को पार करके पृथ्वी नामक इस दर्पण पर प्रतिबिंबित जीवन की लय है। ये हमारे और सौरमंडल के स्वामी के बीच की सबसे शानदार गुप्त बातचीत है। विशाल, असीम और लगभग शाश्वत ब्रह्मांड की गहराइयों में सूर्य वैसा नहीं है जैसा कि लोग नंगी आंखों से देखते हैं, केवल शून्य में लटका हुआ, स्थिर रूप से जलता हुआ एक अग्निगोल। इसके विपरीत ये एक विशाल पिंड है, जिसमें अत्यंत गहरी जीवन की धड़कन है। खगोलविदों द्वारा सौर चक्र कहलाने वाला ये महान चक्र वास्तव में तारे द्वारा लंबे खगोलीय पैमाने पर एक अत्यंत धीमी लेकिन शक्तिशाली गहरी सांस की प्रक्रिया है। हर लगभग 11 साल में 150 मिलियन किलोमीटर दूर तक फैली जीवन की ये सांस चुंबकीय क्षेत्र के आपस में उलझने, मुड़ने और अंततः टूटकर फिर से बनने के माध्यम से एक भव्य उतार चढ़ाव को पूरा करती है।
जब हम मानव इंद्रियों से परे की दृष्टि से उस तीव्र और अशांत सतह को देखते हैं तो हम उन अदृश्य चुंबकीय बल रेखाओं को देखेंगे जो आंतरिक प्लाज्मा माँ के विभेदक घूर्णन के साथ धीरे धीरे मुड़ती उलझती हैं, जैसे भौतिक सीमा तक खींचे गए अदृश्य तार हों, सूर्य के भीतर अद्भुत ऊर्जा जमा करती हैं। चक्र की प्रगति के साथ सूर्य के धब्बे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के उच्च अक्षांश क्षेत्रों में छिटपुट रूप से प्रकट होने लगते हैं। वे विशालकाय की त्वचा पर गहरे निशान जैसे होते हैं। ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊष्मा संवहन को बाधित करने के बाद छोड़े गए शांत पदचिह्न हैं। समय बीतने के साथ ये चुंबकीय निशान धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय विलेखों में तितली के पंखों जैसी सुंदर और रहस्यमयी वितरण पथ को दर्शाते हैं। जब श्वास अपने सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु यानी तथाकथित सौर अधिकतम तक पहुंचती है तो पूरा सौरमंडल उफनती हुई ऊर्जा से भर जाएगा। अनगिनत सौर ज्वालाओं के तीव्र विस्फोट और कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन अरबों टन आवेशित प्लाज्मा और चकाचौंध भरी रोशनी को शून्य अंतरिक्ष में उगल देंगे। उस ठंडे अंधेरे में आत्मा को झकझोरने वाली सुनहरी चमक की लकीरें छोड़ जाएंगे। ये तारे का सबसे जोशीला, सबसे शानदार उत्सर्जन है। इसके बाद कई वर्षों तक चलने वाला ये ऊर्जा तूफान धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवता के पूर्ण उलटफेर में पुनर्व्यवस्थित होते हैं तो वे कभी अव्यवस्थित उग्र ऊर्जाएं फिर से समतल होने लगेंगी। सूर्य अपनी उस संक्षिप्त लेकिन दिव्य विश्राम अवधि में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि ये संक्षिप्त शांति जीवन शक्ति का अंत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की शांति में अगले और भी शानदार खिलने के लिए चुपचाप शक्ति संचित करना है। ये नियमित, स्थिर और शक्तिशाली धड़कन सौरमंडल के केंद्र में 4.5 अरब वर्षों से चली आ रही है। ये आकाशगंगा के विकास को दर्ज करने वाली समय सूचक भी है और अंतरिक्ष के कंपन को नियंत्रित करने वाली शाश्वत लय भी है। हम मानव जिस नीले ग्रह पर रहते हैं वो इस भव्य सांस के नीचे एक धूल के कण के समान है। प्रकाश और छाया के अंतर मिश्रण और चुंबकीय कंपन की धुन में तारे के हृदय की गहराइयों से अरबों वर्षों की अवधि को पार करते हुए उस शाश्वत और कोमल जीवन तनाव को महसूस कर रहा है। तारे की ये सांस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी ताल है जो निशब्द निर्वात में तारों के शाश्वत संगीत को लगातार बजाती रहती है।